10 विषय हिंदी, मुख्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज का आज रिवीजन करवाना है। इसके काव्य खंड या पद्य खंड में 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, सूरदास जी और तुलसीदास जी की रचना, और गद्य खंड में भी 2 चैप्टर नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत पढ़ा चुके हैं। इसका रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि हाल में पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है। आज सूरदास जी के पद का रिवीजन करवा देते हैं। सूरदास जी के बारे में पहले भी समझा चुके हैं और इनके 4 पद हैं जो भ्रमर गीत से उद्धृत है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का सुख सफेद पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। तो पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे नहीं है, तो विरह वेदना की अनुभूति कैसे कर पाएंगे। तो गोपियां कह रही है, उद्धव तुम हो अति भद्रभागी, क्योंकि भगवान कृष्ण मथुरा चले गए। गोपियों को समय दिए जो हम वापस आएंगे ससमय। उस समय पर न आके उद्धव को योग का संदेश लेकर गोपियों के पास भेजा। उद्धव का योग का संदेश गोपियों को नहीं जचा। प्रतिक्रिया स्वरूप गोपियां क्या कहती है उद्धव को, वही इस पद में चर्चा है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम अति बड़भागी हो, बड़े ही भाग्यवान हो। लेकिन यहाँ पर किसी शब्द का अर्थ 3 प्रकार से लगाया जाता है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। सामान्य अर्थ को अविधा करते हैं। मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर अन्य अर्थ जो लक्षित होता है उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। जैसे राम का घर गंगा में है तो गंगा में घर संभव नहीं है, अर्थात गंगा के किनारे है। और व्यंजना साफ विपरीत, मूर्ख को विद्वान, कमजोर को पहलवान बताना, यह व्यंग्यार्थ है। तो यहाँ पर यह व्यंग्यार्थ है। बड़भागी, बड़े भाग्यवान उद्धव को गोपियां नहीं कह रही है, कह रही है अभागे हो, अभागे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम बड़े भाग्यवान हो। इस भाग्यवान में अभागापन जो है सो निहित है, यानी उसको अभागे बता रहे हैं। व्यंग कर रही है गोपियां। क्यों कर रही है, तो अपरस रहत स्नेह तगाते नाहीन मन अनुरागी। भगवान कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके स्नेह रूपी, प्रेम रूपी धागा से अपरस, अस्पर्श, अछूते हैं। और नाहीन मन अनुरागी, न ही आपके मन में भगवान कृष्ण के प्रति कोई अनुराग है। किस प्रकार, तो जिस प्रकार पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। कमल के पात, पुरैनी पात जल के भीतर रहते हैं, लेकिन वह जल को अवशोषित नहीं कर पाता है, अर्थात उस पर जल का बूंद दे देने पर वैसे ही मोती जैसे झलकता रहता है। पत्ता को सीधा कर दो, पानी जो है वो नीचे गिर जाता है। उस पानी को पुरैनी पात अवशोषित नहीं कर पाते हैं। और क्या, ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद रोता को लागी। जिस तरह पानी में या तेल की मटकी को अगर हम सागर में उझल देंगे तो नहीं मिलता है, उस पर जो है एक परत तेल का वैसा ही नजर आता है, यानी मिल नहीं पाता है। तो आपका भगवान कृष्ण का संबंध उसी प्रकार है। प्रीत नदी में पौन बोरियो दृष्टनो रूप परागी। आप भगवान की प्रेम रूपी नदी में अपने आप के, अपने पांव को, अपने शरीर को नहीं डुबाया है। दृष्टनो रूप परागी, आपका उस पर मुग्ध नहीं है। आप अभी तक जो है भगवान कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं। सूरदास जी अंत में कहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटियों पागी। सूरदास जी कहते हैं, जो गोपियां कहती है मैं अबला हूं और भोरी यानी भोली भाली हूं, और जिस तरह गुड़ और चीटी का संबंध है उसी प्रकार हम गोपियां का भगवान कृष्ण से संबंध है। भगवान कृष्ण गुड़ है, मिठास है उसमें, हम चीटियां हैं हम गोपियां,
और उनको प्राप्त करने के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार इस कविता का यही भावार्थ है, सारांश है। और दूसरे दिन दूसरा पद समझाएंगे और प्रश्न उत्तर